हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख़्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो मेरी जो सुबह की रूटीन होती है वो मैंने कंप्लीट कर लिया और अब सीधा नहा के आ गई हूँ मैं अंदर और अब लगाऊँगी थोड़ा-सा फेस पे तेल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि मैं अपने फेस पे कोई क्रीम वग़ैरह नहीं लगाती, तो ये कन्नू के लिए मैंने बेबी ऑयल रखा हुआ है, तो यही मैं लगा लेती हूँ और सर्दियाँ जब होती हैं तो इसमें मैं थोड़ा-सा नारियल तेल मिक्स करके लगाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में थोड़ी जो स्किन है ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो मैं सर्दियों में भी कोई क्रीम नहीं लगाती। हाँ, जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, हवाएँ चलती हैं और स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, तब मैं अपने जो बाजुओं पे या पैरों पे वैसलीन लोशन लगा लेती हूँ, क्योंकि उसके बिना तो फिर काम नहीं चलता और स्किन मेरी जो है काफ़ी ड्राई है, तो इसलिए लगाना पड़ता है। और हमारे घर में कोई भी क्रीम नहीं लगाता, हमारे घर में नारियल का तेल और ये जॉनसन बेबी जो तेल है, यही चलता है और जॉनसन बेबी तेल भी अभी थोड़े टाइम पहले यानी कुछ साल पहले ही हमारे घर में आया है, नहीं तो नारियल का तेल ही हम शुरू से लगाते हैं। और अब फटाफट से कर ली जाए पूजा की तैयारी, तो पहले मैं सूरज देवता जी को जल चढ़ा दूँगी और कन्नू को भी मैंने उठा दिया है क्योंकि इसके भी फिर स्कूल का टाइम हो जाएगा, तो इसको थोड़ी देर टाइम से पहले ही उठाना पड़ता है क्योंकि इसको फिर बाहर आके भी थोड़ी देर ये लेट जाती है, तो इसीलिए। तो ये धीरे-धीरे तैयार होती है, तो इसको मैं थोड़ा पहले ही उठा देती हूँ। तो बस अब बारी आती है गोपाल जी को स्नान करवाने की, तो गोपाल जी के जल में मैंने थोड़ा-सा केवड़ा जल डाल दिया है और गोपाल जी के जल में मैं तुलसी पत्ता भी डाल दूँगी। कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। श्री राम। तो लीजिए अब शालिग्राम ठाकुर जी का स्नान हो गया और अब इनको अच्छे से पोंछ के मैं विराजमान कर दूँगी चारपाई पे और अब ये जो छोटे से बिहारी जी हैं इनको भी अच्छे से पोंछ के और पहना दी जाए इनको इनकी लंगोटी। तो हमारे यहाँ पर 4-5 दिन पहले बारिश पड़ी थी, काफ़ी तेज़ हुई थी बारिश, ये नहीं है कि कम हुई थी, अच्छी-सी हुई थी बारिश पर लेकिन फिर भी गर्मी उतनी की उतनी है। तो उस दिन तो काफ़ी अच्छा लगा था, 2-3 दिन तो सही निकल गए लेकिन अब फिर से उतनी ही गर्मी हो रखी है। तो लीजिए हमारे बिहारी जी तो हो गए तैयार ड्रेस पहन के और अभी इनको विराजमान करते हैं चारपाई पे क्योंकि अभी इनका होगा चंदन से श्रृंगार और अब बड़े गोपाल जी को पहुँच के और पहना दी जाए इनको इनकी ड्रेस। तो 4-5 दिन अगर लगातार बारिश होती रहे तब तो मौसम अच्छे से ठंडा हो जाता है, पर लेकिन 1 दिन होती है बारिश और फिर उसके बाद तो फिर काफ़ी गर्मी हो जाती है। तो हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही हाल हो रखा है, वैसे मौसम तो ऐसे बनता है बारिश वाला पर लेकिन बारिश होती नहीं है। तो हमारे यहाँ पर तो काफ़ी गर्मी हो रखी है और आज मैंने गोपाल जी को ड्रेस भी पहना दी है, तो मैंने सोचा चलो वीडियो शूट करनी है, हमारे गोपाल जी सुंदर दिखने चाहिए। और ये जो ड्रेस है बुकरम वाली नहीं है, बिल्कुल हल्की-सी ड्रेस है जो मैं घर पे ही बनाती हूँ कॉटन के कपड़े से। तो अभी तो मैंने इनको पहना दी है, लेकिन दोपहर के टाइम मैं इनकी जो ड्रेस है वो चेंज कर दूँगी। तो जैसे कि आपको पता ही है कि गर्मियों में मैं इनको खाली पैंटी बनियान डाल के ही रखती हूँ, जब ज़्यादा गर्मी होती है और चंदन से इनका जो अच्छे से श्रृंगार कर देती हूँ ताकि इनको गर्मी ना लगे। तो जैसे कि हम भी घर में एकदम कंफर्टेबल होके रहते हैं, लोवर टॉप डाल के ही रखते हैं, सूट वगैरह तो डाले नहीं जाते गर्मियों में मन ही नहीं करता। तो इसीलिए मैं गोपाल जी को भी जो है बनियान वगैरह ही डाल के रखती हूँ। तो बस अब इनका चंदन से मैंने अच्छे से श्रृंगार भी कर दिया और अब श्रृंगार कर दिया जाए बिहारी जी का। और गर्मियों में हमें गोपाल जी का जो श्रृंगार है चंदन से ज़्यादा करना चाहिए ताकि इनको ठंडक जो है मिलती रहे। तो लीजिए गोपाल जी का श्रृंगार भी हो गया और मैंने शालिग्राम ठाकुर जी की भी तिलक लगा दिया और जो बचा हुआ चंदन होता है वो मैं अपने माथे पे तिलक लगा लेती हूँ और हमें अपने माथे पे तिलक भी ज़रूर लगाना चाहिए और तभी जो पूजा पाठ है स्टार्ट करनी चाहिए। तो बस अब गोपाल जी को विराजमान कर दिया जाए इनके आसन पर और ये जो इनका आसन है ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, ये माइक्रोफाइबर टॉवल है तो काफ़ी सॉफ्ट है। जब गोपाल जी को विश्राम मैं वैसे कराती हूँ तो कॉटन की चद्दर भी बिछा लेती हूँ। तो बड़े गोपाल जी को मैंने पटका भी दे दिया, छोटे गोपाल जी काफ़ी छोटे हैं, तो इसीलिए मैंने उनके लिए पटका नहीं बनाया है। तो एक ही बात है, एक ही है, कोई अलग-अलग नहीं है। तो बस अब इनको बाँसुरी भी दे दी जाए और दे दिया जाए इनको इनका झुनझुना। तो मंदिर की लाइट भी खराब हो रखी है, ये भी ठीक करवाने वाली है, तो देखते हैं कब होती है ठीक। तो बस अब कर लेते हैं पूजा। तो गर्मियों की जो दिनचर्या गोपाल जी की सुबह की यही रहती है। हाँ, ये होता है कि इनके जो जल में मैं थोड़ा-सा केवड़ा जल और गुलाब जल डाल लेती हूँ, पर लेकिन आज गुलाब जल नहीं था, तो खाली केवड़ा जल ही मैंने थोड़ा-सा इसमें डाला है, ताकि इनको ठंडक भी मिलती रहे और इनके अंदर से अच्छी-सी खुशबू भी आती रहे। और जब ज़्यादा गर्मी होती है, तो मैं गोपाल जी को ये ड्रेस वगैरह भी नहीं पहनाती, खाली हल्की-फुल्की सी बनियान पहना के और इनका जो चंदन से अच्छे से श्रृंगार कर देती हूँ और कोई ज़्यादा भी इनका जैसे श्रृंगार होता है, हार वगैरह, वो भी मैं इनको कम ही पहनाती हूँ।
तो गोपाल जी के लिए तो क्या सर्दी, क्या गर्मी, वो तो जग के नाथ हैं, यानी जगन्नाथ हैं। तो वो तो खुद में ही पूर्ण है। तो ये तो हमारे अपने मन के भाव होते हैं कि हमारे गोपाल जी को अभी सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है, क्योंकि भाव में ही भगवान होते हैं। तो बस मैंने गोपाल जी की आरती भी उतार लिया है और अब जो भी नित्य पाठ होते हैं, वो भी मैंने कर लिए हैं और अब ये जो जल है, ये तुलसी माता में मैं चढ़ाऊँगी। तो मेरी सारी पूजा कंप्लीट हो गई है और अब मैं आ गई हूँ बाहर, तुलसी माता को जल चढ़ाऊँगी और तुलसी पत्र भी तोड़ूँगी गोपाल जी के भोग के लिए। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। तो तुलसी पत्ते मैंने थोड़े से तोड़ लिए हैं और अब इनको अच्छे से मैं धो लूँगी और ये जो जल बचा है, ये मैं पी लूँगी क्योंकि चरणामृत ज़रूर पीना चाहिए। तो बस अब गोपाल जी के भोग में मैं तुलसी पत्ता डाल दूँगी और गोपाल जी को तुलसी पत्र दे भी दूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी रसोई में क्योंकि अब मुझे टिफ़िन पैक करने के लिए कुछ बनाना भी है और आज सब्ज़ी भी नहीं है, तो देखती हूँ रसोई में जाके ही क्या बनता है आज। और यहाँ पर देखिए इनको मैंने कब से उठा रखा है, कभी बाहर जाके लेटते हैं, कभी अंदर आके लेटते हैं, तो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं और जब एकदम टाइम हो जाता है फिर ये भागना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने आपको दिखाया ही था कि मैंने कन्नू को उठा दिया है पूजा करने से पहले और अब देखिए मैंने पूजा कर भी लिया और इसकी जो नींद है अभी भी नहीं खुली। तो ऐसे ही है, पहले बाहर जाके सो गया और अब अंदर आके भी उठने का नाम नहीं ले रही। तो रात को इनको सोने को बोलते रहो और सुबह इनको उठने को बोलते रहो। तो इनका तो ऐसे ही चलता रहता है, रात को जितना भी बोलते रहो कि सो जाओ, सुबह उठा नहीं जाता, पर फिर भी रात में इनको नींद नहीं आती और सुबह इनकी नींद नहीं खुलती। और बस अब मैं आ गई रसोई में और अब बनाऊँगी नमकीन चावल सोयाबीन डाल के और उसमें थोड़े से आलू कट करके भी मैं डालूँगी। तो बस एक पुलाव जैसा जो इनको बना के दे दूँगी बच्चों को। तो सब्ज़ी वैसे मैंने फली की काट के रखी हुई है, पर ये बच्चे मना कर रहे हैं कि मम्मी पुलाव बना दो क्योंकि इनको तो बस ये नमकीन चावल, पुलाव या ये चने की दाल की खिचड़ी हो गई, ये बना दो, तो ये चीज़ें इनको ज़्यादा पसंद आती हैं। तो बस जैसे ही तेल गरम हो गया था, इसमें मैंने तेज पत्ता, जीरा, इलायची और दालचीनी डाल के और इसमें जो भी जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला भी डाल के मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब सोयाबीन भी डाल दिए, आलू भी डाल दिए और इसमें चावल डाल के मैंने कुकर कर दिया बंद। और बस साथ में मैं इनके लिए ढोकला भी बना रही थी, तो ये स्टीम तो हो गया अच्छे से, बस इसमें थोड़ा-सा तड़का लगाना है, यानी कि राई का और हरी मिर्च का। तो ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा बना हुआ है। तो ये बच्चे बड़ा खुश होके खाते हैं, तो बस इनको ये चावल वग़ैरह दे दो और ये चीज़ जैसे इडली हो गई या ढोकला हो गया, तो ये चीज़ें काफ़ी पसंद करते हैं बच्चे। और सुबह के तो इतने काम होते हैं, सुबह तो क्या सारा दिन ही काम होते हैं। तो दिन में ये होता है कि 5 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक लेके हम कोई काम करना होता है तो कर लेते हैं, लेकिन सुबह तो टाइम पे ही करना होता है, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, तो टिफ़िन भी पैक करना होता है, हस्बैंड का भी। तो अंदर-बाहर कभी रसोई में बस भागम-भागी लगी होती है और जब कपड़े धोने हों, तो फिर कपड़े भी धुलते रहते हैं साथ के साथ, तो काफ़ी काम हो जाते हैं। और घर के कामों की टू डू लिस्ट भी मैं बना लेती हूँ क्योंकि अगर लिख लेती हूँ काम तो वो मुझे ध्यान रहता है कि आज ये काम करना है या ये करना है। और ये है मेरी नोटबुक, तो इसमें मैं लिखती रहती हूँ जो भी काम मुझे करने होते हैं दिन में। तो लिखने से काफ़ी आसानी होती है, काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।